उत्तर प्रदेश में आज सियासत का पारा और चढ़ गया। जहां अखिलेश यादव और योगी के बीच पोस्टरबाज ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया, तो वहीं आरक्षण पर बयान ने नई बहस छेड़ दी है। राजनीति से लेकर अपराध और प्रशासन तक हर मोर्चे पर हलचल तेज रही। चलिए जानते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरें। यूपी की सियासत में फिर से तपिश बढ़ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच सियासी मुकाबला अब पोस्टर वॉर तक पहुँच गया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़े पैमाने पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिनमें दोनों नेताओं के कार्यकाल की तुलना की जा रही है। पोस्टरों में एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के शासनकाल को लियारी राज बताकर निशाना साधा गया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर सीएम के रूप में पेश किया गया है। पोस्टरों में सीधा सवाल उछाला गया है, आपको क्या चाहिए, अखिलेश का लियारी राज या धुरंधर सीएम योगी? अलग अलग शहरों में लगे पोस्टरों ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा तेज कर दिया है और दोनों पक्षों के बीच टकराव खुलकर सामने आ रहा है। इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद के बयान ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल अयोध्या में मंच से ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर आरक्षण व्यवस्था की कमियों पर आवाज नहीं उठाई जाती तो चुप रहने वाले भी उतने ही दोषी माने जाएंगे। इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है और इसे 2027 चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि इस मुद्दे पर आगे सियासी रुख क्या रहता है। अगली खबर अखिलेश यादव की प्लानिंग से जुड़ी है, क्योंकि खबर है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के समर्थन में पूरी ताकत झोंकने का संकेत दिया है। बुआ भतीजे के इस जोड़ी को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ गया है और मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। रणनीति के तहत कई नेता मैदान में उतरेंगे और अहम सीटों पर फोकस किया जाएगा। बीजेपी की सक्रियता के बीच ये सियासी टकराव अब सीधा मुकाबला बनता दिख रहा है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। फिर एक बार योगी सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। योगी सरकार ने शिक्षा और परिवहन दोनों क्षेत्रों में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि मंत्रिपरिषद बैठक में शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़कर 18,000 और अनुदेशकों का 9,000 से बढ़कर 17,000 करने को मंजूरी मिल गई है, जो 1 मई से लागू होगा। वहीं पीपीपी मॉडल पर 49 नए आधुनिक बस अड्डों के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे 52 जिलों में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। अगली खबर चंदौली से है, जहां लूट की वारदात का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मुगलसराय क्षेत्र में हुई घटना में ड्राइवर ही मास्टरमाइंड निकला, जिसने साथियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर नकदी, मोबाइल, सोने का लॉकेट, बाइक और हथियार बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला है कि वारदात को असली दिखाने के लिए ड्राइवर ने खुद पर भी हमला कराया था। पुलिस आगे की सख्त कार्रवाई में जुटी है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। अमरोहा में मजदूरी के पैसे मांगना एक युवक को भारी पड़ गया और मामला हिंसक विवाद में बदल गया। आदमपुर क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पीड़ित का आरोप है कि पैसे मांगने पर ठेकेदारों ने उसके साथ मारपीट की और धमकी दी। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक युवती की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। जयपुरिया सनराइज सोसाइटी में युवती मृत अवस्था में मिली, जिसके बाद परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि घटना संदिग्ध और सच्चाई सामने आनी चाहिए। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। बांदा में जमीन विवाद को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जहां न्यायालय के आदेश पर ब्लॉक प्रमुख और तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि पहले से बेची गई जमीन पर नामांतरण दोबारा कराकर अपने नाम करवाया गया और आपत्ति के बावजूद कार्रवाई की गई। मामला पहले से अदालत में लंबित था, फिर भी फैसला किया गया। अब कोर्ट के निर्देश पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है और पूरे प्रकरण ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। कुशीनगर के कप्तानगंज में देर रात फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई, जब महज 10 मिनट में 2 घरों को निशाना बनाया गया। बाइक सवार बदमाशों ने सभासद मोहम्मद आरिफ के घर पर 3 और एक अन्य स्थान पर 2 राउंड फायरिंग की। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए और उनकी गतिविधि सीसीटीवी में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। लगातार हो रही घटनाओं से इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। मुजफ्फरनगर में सदर तहसील के धरना स्थल पर उस समय माहौल गर्मा गया, जब भाकियू के धरने पर बैठे कुलसवीर पर पैसे लेने के आरोप लगे। आरोप लगते ही कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बताया जा रहा है कि खनन से जुड़े मामले को लेकर ये विवाद सामने आया। मौके पर मौजूद वरिष्ठ लोगों ने हस्तक्षेप कर हालात को शांत कराया, लेकिन घटना के बाद माहौल में तनाव बना रहा। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट।